अ, नमस्ते हम लोगों को फिर से शब्द स्कूल लेसन में आप लोगों को अ, नमस्ते। और आज का जो शब्द स्कूल लेसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या लिखा है कि आज का 3 कॉस्मिक मैसेज जो है लिखा है। आज का शब्द स्कूल लेसन 3 कॉस्मिक मैसेज जो है, इसका मतलब इस हिंदी में बोलने से 3 संघर्ष का जो ये है, संदेश है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ये सेकेंड क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर का जो फर्स्ट लेसन 1 है ये स्टडी। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए और अध्ययन करिए। हम लोग मिल के हम अध्ययन करेंगे और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और फिर आप लोग से ये भी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस अध्ययन करिए और इसके बाद में इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो हम थोड़ा एक्सप्लेन देंगे यहाँ पर। हम लोग प्लीज़ साथ दीजिए। लेट अस प्रे, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप साथ दें ताकि आपके वचन को हम लोग सही तरीके से समझें, आपके वचन को, और जाने और समझें ये शब्द स्कूल लेसन सेकेंड क्वार्टर का जो है, ताकि पिता आपके वचन से हम स्टर रह सके और गहराई से जान सके और आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, आपको पालन कर सके, क्योंकि बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोग देखता है कि जो मेन टॉपिक है जो यहाँ पर लिखा है, यीशु जीतता है और शैतान हारता है। तो यह में बहुत बड़ा डिस्कशन है। यीशु जीतता है तो इस हम लोग यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यीशु क्रिस्तो यहाँ पर है, दिखा रहा है। और यहाँ पर शैतान को दर्शाता है। यहाँ पर शैतान को मार दिया गया है, हार गया वो लड़ाई में, और यीशु क्रिस्त जीत गया। लेकिन उसका जीत कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग देख सकता है। वो क्रूस में चढ़ गया, मर गया, ताकि आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए मेरे लिए वो अपना जीवन दिया, ताकि हम लोग आनंद जीवन मिले और जिए, आनंद जीवन मिले और जिए। वो चाहता था, क्योंकि शैतान वो चाहता था कि हम लोग वो जो गिफ्ट ऑफ सेल्वेशन है, जो दान है, जो परमेश्वर ने हम लोग को गिफ्ट दिया है, ग्रेस दिया है, अनुग्रह, जो अ, उद्धार जो दिया है, वो ना मिले। वो चाहता है शैतान का इंटेंशन वो है कि हम लोग उद्धार ना मिले। लेकिन प्रभु यीशु ने वो उद्धार हम लोग को दिया, ताकि उसके ऊपर विश्वास करे, उसका नाम में बपतिस्म ले, उनको ग्रहण करे, तभी मार्ग है, स्वर्ग के राज्य में चलने का मार्ग वही है। तो हम लोग यहाँ पर देखता है कि शैतान हार चुका है, प्रभु यीशु जीत लिया है। इसका बारे में हम लोग देखता है। तो यहाँ पर साफ तरीका से लिखा है कि देखो, यीशु जीत गया है, जीत चुका है, शैतान हार चुका है। तो हम लोग देखते हैं इसको और चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रकाशित 12 का अध्याय 12 वचन 17 में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी 100 संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। इसका मतलब यहाँ पर दिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, अजगर जो एक शैतान को दर्शाता है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट शैतान एक्चुअली। तो यहाँ पर अजगर जो है वो स्त्री, ये स्त्री जो है एक्चुअली देखा जाएगा तो ये स्त्री एक साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक है। एक क्या है, एक चिन्ह है जो दिखाता है ये सच का स्त्री नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, एक 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 स्त्री का ऊपर पर इसको दर्शाता है। एक्चुअली ये स्त्री जो है कलेशिया है। ये स्त्री जो है कलेशिया है, जो प्रभु परमेश्वर का संतान लोग है, जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है, उसकी इच्छा को चलता है, वो लोग है। जो सच्चाई को मानता है, जो गलत 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 का साथ में कभी भी समझौता नहीं करता है। ओके, ये सच्चाई का मार्ग में चलता है, सच्चाई को पालन करता है, प्रभु का वचन का अनुसार चलते हैं, वो लोग है। उसको एक स्त्री के रूप में उनको दर्शाया है, दिखाया है, तो वो है। तो यह स्त्री वही है, कलेशिया है, और यीशु क्रिस्त को भी दर्शाता है और हम लोग को भी दर्शाता है, वही है। तो यहाँ पर यही बात बताई कि शैतान उनके ऊपर में क्रोधित है, गुस्सा है, क्रोध है बोल के बताया है। यहाँ पर हम लोग देखता है पौलुस, यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस हमें चेतावनी देता है, हमारे ये मूल्य युद्ध
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, ये जो जितना जो अभी ये पौल यहाँ पर बताया कि ये एक मानसिक और एक क्या बोलेगा वो शारीरिक तौर पर नहीं बताया है, बल्कि ये एक आत्मिक युद्ध है। जो आत्मिक युद्ध है जो हम लोगों के बीच में अभी चल रहा है, यीशु क्रिस्त और शैतान के बीच में अभी ये लड़ाई चल रहा है। ओके, इसको हम लोग को जानना है, क्योंकि शैतान और प्रभु यीशु के बीच में ये लड़ाई हो रहा है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक प्रभु यीशु वापस नहीं आएगा। ओके, इसका कहने का मतलब, जब शैतान, दो ही लड़ाई है शैतान और प्रभु यीशु के बीच में। और क्या होता है कि इसमें दोनों के बीच में लड़ाई होता है, और ये बात साफ है, साफ तरीके से बताया कि यीशु क्रिस्तो का साथ देने वाला, उनका साथ देने वाला, जितने भी उनका आज्ञा का पालन करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये शैतान क्रोधित है। प्रभु प्रभु यीशु जो एक कलेसिया है, प्रभु यीशु, हाँ, जो वो स्वर्ग के राज्य में चला गया है कि नहीं, तो अभी उनका पालन करने वाला, उसका आज्ञा का अनुसार चलने वाला के ऊपर में ही ये शैतान क्रोधित है। यह बात हम लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, शैतान उन लोगों के ऊपर क्रोध नहीं होता जो उनका पालन करता है, जैसे कि सांसारिक होना, प्रभु को वचन को नहीं सुनना, ड्रग्स लेना, दारू पीना, मतलब शैतानिक संसारिक में चलने वाला जितना है, वो शैतान उनसे मायने नहीं रखता है, उससे मायने नहीं रखता, मायने नहीं होता उसके साथ, क्योंकि वो तो उनसे व्याकित है और वो जानते, क्योंकि वो लोग तो उनका ही है ना, तो उनको उसको माइंड नहीं करता। उसको माइंड तो उन लोगों के ऊपर करता है जो उनके रास्ता नहीं चलता है, शैतान का रास्ता नहीं चलता है, परमेश्वर का रास्ता चलता है। उनका ऊपर में परमेश्वर का रास्ता में चलने वाला जो लोग हैं, उनके ऊपर में शैतान का क्या होता है, निगरानी रहता है, और उसके आँख की निगाहें उनके ऊपर में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग स्वर्ग में जाएं। शैतान का हमेशा उनका वो प्लान होता है कि वो कोई भी इंसान स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश नहीं होना है, उनका वो मिशन है। और परमेश्वर हर इंसान को बचाना चाहता है, तो जो भी उनका आज्ञा का पालन करता है, शैतान उन निगाहें उनके ऊपर में रहता है, क्रोधित भी उनके ऊपर में क्रोध होता है। और जो उनके रास्ता में चलता है, संसारिक है, दारू पीता है, संसारिक चलता, प्रभु को नहीं जानता है, तो वो तो शैतान का ही है ना, तो उसको शैतान इतना टेंशन नहीं लेता है। टेंशन तो ज़्यादा उनको लेता है जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, उसके पीछे हो लेता है। तो उसका हम लोग को याद रखना चाहिए जिसमें लिखा है। तो अब प्रकाशित वाक्य के 12 में बताता है कि वे शक्तियाँ कौन है जो हमारे विरुद्ध लड़ रही है। तो हम लोग के विरुद्ध में, हम लोग के अगेंस्ट में जो लड़ रहा है, वो कौन है? वो कौन है? हम लोग उसको पहचानना है, वो तो जानना चाहिए वो कौन हो सकता है। वो शैतान ही है जो हम लोग के विरुद्ध में है कि नहीं। वो कुछ भी माध्यम से, कोई भी माध्यम से वो हम लोग को आक्रमण करेगा, कोई भी माध्यम से, कोई भी तरीका से। शायद वो आपका जो कमियां है, आपको वीकनेस है, उनकी जरिए से शैतान आपको अटैक करेगा, आपको आक्रमण करेगा, उनकी सेनाओं को इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को उसको सावधान रहना चाहिए। एक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बोलने से, आप कौन सा चीज़ में आप वीकनेस है, इंसान का कौन सा कमियां है। शायद मेरे पास में कुछ कमियां है, वीकनेस है, क्या में वीकनेस है, वो वीकनेस, वो कमियां की जरिया से, मध्यम से ही शैतान हमको आक्रमण करेगा, अटैक करेगा बोल के बताया। तो हम लोग को उसको बात याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ है, इसका हम लोग को साफ तरीक़ा से मालूम होना है। यहाँ पर लौकिक संघर्ष बोल के लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 7 से 8 तक में लिखा है। इसमें क्या, लौकिक संघर्ष, इसको इंग्लिश में क्या बोलते, लौकिक को क्या बोलता है, द कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट बोलता है। जो कॉस्मिक मतलब क्या है, लौकिक संघर्ष का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या है, लौकिक मतलब लौकिक संघर्ष का मतलब, देखिए लौकिक कॉस्मिक का मतलब क्या है कि ऊपरी भाग, स्वर्ग ऊपर वाला भाग में जब लड़ाई हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नीचे वाला का बारे में बात नहीं कर रहे। ये पहले इंसान को नहीं बनाने से पहले ऊपरी भाग, स्वर्ग के भाग, ऊपर कॉस्मिक, ऊपर वाला भाग को, स्वर्ग तरफ का ऊपर वाला भाग को, ऊपर वाला एरिया को बोलता है कॉस्मिक बोलते हैं, है कि नहीं। तो उसका बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, उसका लड़ाई हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। यहाँ में कुछ बोला, कुछ लड़ाई है, वहाँ पर लड़ाई हुआ था उसका बारे में। और यहाँ में निर्णायक डिसिसिव बैटल। देखिए यहाँ पर डिसिसिव बैटल बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ठग के,
चीटिंग करके क्या अपना काबू में लेके क्या कर देता है, कन्विंस करके हम लोग किसी को दोषी ठहरा के लड़ाई लड़ता है हम लोग, है कि नहीं। किसी को बुराई करके, किसी का बुराई करके हम लोग वो सही नहीं है बोल के, सही था लेकिन वो सही नहीं है बोल के क्या करता है हमको, हम उसको क्या करते हैं, सही को गलत बनाता है और गलत को सही को क्या होता है, गलत बनाता है और गलत को सही बना देता है। हाँ, और इसके बाद में उसका विरुद्ध में होकर उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ता है, उसको बोलता है क्या होता है, डिसिसिव बैटल, मतलब ठगने वाला, चीटिंग करके किसी को लड़ाई लड़ता है, दोषी ठहराता है, एक्यूज करता है कि नहीं। तो वो है, इसमें हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे निर्णय ये लड़ाई में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, विजेता। तो उसमें विजेता तो मालूम है, विनर्स ना, जो जीत गया है उसका बारे में हम लोग थोड़ा देखता है। और दूसरा है शैतान पलटवार करता है। पलटवार करता है मतलब क्या है, काउंटर अटैक करता है। जैसे कि वो जिस परमेश्वर जब बोलता है कुछ तो उनकी विरुद्ध में वो उसको जवाब देता है और लड़ने के लिए उसको काउंटर अटैक करता है। मतलब हम भी वो ऐसे करे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर वो दाव से मारेगा तो हम बेलसा से मारेंगे, कुछ काउंटर अटैक करता है। तो वो है, उसके बारे में शैतान वो पलटवार करता है। शैतान ईश्वर कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसका ऑपोजिट में उसके उल्टा में क्या करता है, उसको अटैक करता है, ये इसके बारे में। सो यहाँ में के सोच पर आक्रमण किया जाता है। जो देखिए लास्ट में क्या होता है, अंतिम में जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसका आज्ञाकारी लोग, सच्चाई परमेश्वर के भक्त लोग जो ईश्वर को मानते हैं, उन पर आक्रमण करने का कोशिश कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं शैतान का आर्मी जो है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेगा। तो ये लौकिक संघर्ष का मतलब क्या है, देखिए हम लोग थोड़ा देखता है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, रिवलेशन 12:7 में, अध्याय 12 वचन 7 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। देखो यहाँ में मिकाएल, इंग्लिश में बोलता है माइकल बोलते हैं, तो माइकल जो है, माइकल जो है, इसमें देखिए यीशु क्रिस्त ही है वो। स्वर्गदूत उनके साथ में देखो अजगर के साथ लड़े। एक्चुअली जब हम लोग इसके बारे में जब अध्ययन करता है, जो स्टडी करने से मालूम चलता है, थोड़ा सा हम आप लोगों को ब्रीफ में बताएगा, थोड़ा ज़्यादा इतना लंबा नहीं लेगा। यहाँ में देखिए आप, ये पहले क्या हुआ था कि इंसान को नहीं बनाने से पहले, सृष्टि नहीं करने से पहले परमेश्वर और स्वर्गदूत वो लोग पहले ही था वहाँ में, स्वर्गदूत में। तो उसमें क्या बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था बोला है उसमें, ओके। इसका डिटेल आप प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 में पढ़ने से मालूम होगा किसे किसे लड़ाई हुआ। तो इसमें हम लोग देखता है कि देखिए उसमें क्या हुआ है कि देखिए शैतान जो है ना, शैतान जो उसका नाम था लूसीफर था, उसका नाम रियल असली नाम देखने से लूसीफर है। उसका हम लोग आइजाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 15 में पढ़ने से मालूम होगा, बाइबल में लिखा है। हाँ, वो एक्चुअली वो शैतान जो ड्रैगन अजगर बोला गया है उसका, जब से परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगा तब से उसका नाम शैतान हो गया, उसका ड्रैगन हो गया। उससे पहले वो बहुत अच्छा था, परमेश्वर ने ही उनको भी बनाया है। वो लूसीफर था उसका नाम। तो वो हजारों लाख लाख अरब जो जितना भी स्वर्गदूत था परमेश्वर ने बनाया था, उन लोगों के बीच में उसको सुपरवाइजर बनाया था, सबसे हेड बनाया था, ताकि उन लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। बहुत टैलेंटेड बनाया था और बहुत शक्तिशाली बनाया था और बहुत सुंदर बनाया था। उसका नाम लूसीफर है, उसका लूसीफर था। पहले वो शैतान नहीं था, वो एक स्वर्गदूत था, शक्तिशाली स्वर्गदूत था, उसको भी परमेश्वर ने बनाया था। तो वो स्वर्गदूत जो है, वो जितने भी स्वर्गदूत है और भी कितने अनगिनत जो गिन नहीं सकते स्वर्गदूत, उन लोगों का देख रेख करने वाला, देखभाल करने वाला सुपरवाइजर स्वर्गदूत था वो लूसीफर। तो एक दिन क्या हुआ देखिए, वो इतना ऊंचा उठ गया वो कि वो खुद को देखना शुरू हो गया और वो खुद को घमंड पैदा करना शुरू हो गया, उनके हृदय में उत्पन्न हो गया घमंड। ये सवाल एक बात है फिर कि ये घमंड कैसे उत्पन्न हुआ, सवाल हुआ क्या परमेश्वर ने उत्पन्न करवाया है क्या उनको, क्या परमेश्वर उनके हृदय में उसे उत्पन्न करवाया है, सोच विचार आने दिया है क्या, कि मतलब वो घमंड आने के लिए वो विचार कैसे आया है, परमेश्वर ने आने दिया है क्या, ये सवाल आता है, ये नहीं। लेकिन ये नहीं है सच्चाई में। देखिए आप याद रखिए, यहाँ पर हम लोग को एक बात साफ तरीके से जानना चाहिए, वो क्या है कि देखिए इंसान और स्वर्गदूत और इंसान जितने भी परमेश्वर का स्वरूप में जिसको भी बनाया है,
उसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिमानी वाला जो क्रिएचर जो है, इंटेलिजेंट बीइंग बोलते हैं उसको हम लोग, जो बनाया है, जो परमेश्वर का स्वरूप में बनाया है, वो जितने भी लोग हैं उन उन लोगों को एक बलिदान दिया है, बलि वर्ड में एक दान दिया है, गिफ्ट। वो क्या है? वो गिफ्ट जो है ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलते हैं, चुनने का शक्ति, सही गलत को फरकने वाला, क्या गलत है क्या सही है, डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, निर्णय लेता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है। वो शक्ति सिर्फ स्वर्गदूत और इंसान को ही दिया है और किसी को नहीं दिया है। और जो जो इंटेलिजेंट बीइंग है उन लोगों को दिया है ये जो गिफ्ट जो है ना, उन लोगों को दिया है, और जानवर को दूसरा चीज को नहीं दिया ये, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को, परमेश्वर का पास भी खुद उनका पास में ये जो गिफ्ट है, ये पावर है, ये शक्ति उनके पास में, सोचना क्या सही गलत को परखना और डिसीजन लेना, वो शक्ति परमेश्वर का पास भी, और वही शक्ति इंसान और स्वर्गदूतों को भी दिया है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को फोर्स नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है उनको स्तुति आराधना करने के लिए। हम लोग खुद समझ कर, रीजनिंग करके, खुद समझ कर ही प्रभु का स्तुति आराधना करना है। नहीं तो परमेश्वर हम लोग रोबोट की तरह रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेगा ना, हर चीज को अपना से काबू में ले लेगा, है कि नहीं? वो नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता कि हम वो जबरदस्ती करें, उसका काबू में ले आए, है कि नहीं? प्रभु सिर्फ वो चाहता है कि तुम अपना योजना, अपने निर्णय से ही हमको चुनना है, और क्या सही गलत को चुनना है, इसके बाद में उसका निर्णय लेना है। परमेश्वर ने हम लोग को फ्री विल बनाया है, एकदम स्वतंत्र हिसाब से हम लोग को सृष्टि किया है, हम लोग को बनाया है। ओके, तो हम लोग प्रभु को स्तुति आराधना करने से भी हम लोग धीरे हृदय से, इच्छा से करना है, जबरदस्ती से नहीं। कभी भी आओ ये चर्च में आइए, आपको जबरदस्ती चर्च में आओ नहीं बोलेगा, सिर्फ चर्च परमेश्वर का प्यार का बता देगा, परमेश्वर का डॉक्ट्रिन और उसका टीचिंग को बता, परमेश्वर क्या है उनका चरित्र को बताएगा, चर्च में आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपको प्यार दिखाएगा, सिखा, परमेश्वर का चरित्र, उनका स्वभाव को सिखाएगा, ऐसे चरित्र ऐसे आना है, उसका योजना को भी बताएगा। लेकिन उस योजना में आना और पालन करना, वो तुम्हारा, वो आपका और मेरा ऊपर में लागू होता है, उसका निर्णय हमको लेना पड़ेगा, परमेश्वर नहीं लेगा, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसी तरीका से वही एक फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलते हैं, चुनने का शक्ति जो हम लोगों को दिया है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है एक्चुअली। दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट गिफ्ट एक्चुअली, परमेश्वर हम लोग को दिया है, ये गिफ्ट है, ये हम लोग का तोहफा है जो परमेश्वर ने हम लोग को ग्रेस से दिया है। तो वही तोहफा जो उसको क्या किया है, वो जो गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने का शक्ति, उसको क्या किया है, ये लूसीफर जो है ना, ये अभी जो शैतान बन गया है, ये स्वर्गदूत था पहले सबसे शक्तिशाली, उसको भी परमेश्वर ने बनाया था, उनको भी वो चुनने का शक्ति दिया। लेकिन वो चुनने का शक्ति को, फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्या किया है, वो लूसीफर ने क्या किया है, गलत इस्तेमाल किया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है, मिसयूज किया है उसको। तो उन्होंने क्या किया, अपना शक्ति से क्या किया है, घमंड उत्पन्न होना भी वो खुद उनके हृदय में खुद उत्पन्न करवाया है, विचार भी खुद किया और उत्पन्न भी खुद कराया है, ईश्वर ने उत्पन्न नहीं करवाया है, वो उत्पन्न खुद हुआ, खुद करवाया। इसके बाद में वो खुद को परमेश्वर का जैसा बोलने लगा, हम भी परमेश्वर का जैसा होना चाहिए। वो क्यों होगा, जलन होना शुरू कर दिया परमेश्वर के ऊपर में, तो उन परमेश्वर को दोषी करना शुरू कर दिया, उसका आज्ञा सही नहीं है, वो गलत है, वो हम लोग को क्यों रूल करेगा, कंट्रोल करेगा। हाँ, ये सब विचार उनके ऊपर में है, और वो उनके ऊपर इतने गंदा ख्यालात आया, इतना गंदा आया कि परमेश्वर से दूर होने लगा। इसके बाद परमेश्वर को मालूम हो चुका था, इसके विचार में, इसके सोच विचार में ये सब गंदा ख्याल जो उत्पन्न हो गया है। जहाँ तक कमेंट्री, हम लोग बाइबल कमेंट्री पढ़ता है, एलन जी व्हाइट का जो राइटिंग में पढ़ता है, कमेंट्री में स्कॉलर लोग बोलता है कि बाइबल कमेंट्री में ये हम लोग को सलाह देता है। देखिए, इसमें कॉमन सेंस है, यहाँ में ऑब्वियसली यीशु क्रिस्तो जो है, प्रभु ने, परमेश्वर ने उनको समझाने का कोशिश किया था, जरूर किया था लूसीफर को। देखिए, तो ये सोच विचार सही नहीं। आजा, शायद परमेश्वर ने उनको पश्चाताप करने के लिए भी समय दिया था, लेकिन लूसीफर ने उनकी वचन नहीं सुना। वो पश्चाताप करने के लिए वो फिर मन फिराया नहीं है, वो जीत में जीत अड़ा रहा, और वो परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहता था, वो खुद ही परमेश्वर से बनना चाहता। आप आइजाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 50 में पढ़िए, आप लोग के पास बाइबल है तो पढ़िए, प्लीज याद रखें। हाँ, प्लीज, जो भी देख रहा है इसको, ये वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप लोग पढ़िए आइजाया चैप्टर 14 वर्स
12 to 15 को आप पढ़िए, वहाँ में क्या लिखा है, वहाँ में साफ तरीका लिखा है। लूसीफर जो है उसमें डिटेल में लिखा है, लूसीफर जो है ना, क्यों ये सब क्यों हो रहा था, ये सब का कारण क्या था, ये सब का कारण ये था कि वो परमेश्वर का जैसे बनना चाहता था, वो परमेश्वर का जैसे बनना चाहता था, वो ईश्वर का जैसे बनना चाहता था। इसीलिए वो क्या किया, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया और उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। और इसका बारे में आप और भी जानने दिले, इजिकियल चैप्टर 8 को पढ़िए आप, पूरा इजिकियल चैप्टर 8 पूरा चैप्टर को पढ़िए। वहां में लूसीफर के बारे में बताया है, शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में, उसका विचार, उसका परमेश्वर किस तरीके से उसको बनाया और उसके हृदय में कैसे उत्पन्न हुआ, क्या घमंड कैसे पैदा हुआ, ये सब के बारे में लिखा। देखिए ये सब हो चुका था, तो उनको वहां से क्या कर दिया, उनको वहां से उन लोगों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया बोला। क्योंकि देखिए उसका बाद उन्होंने क्या, जितना भी स्वर्गदूत था ना उनका, जिसको वो देखभाल करना चाहिए था, वो स्वर्गदूतों को भी वो चुगली लगाया और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को अपना काबू में ले लिया, कन्विंस कर लिया, कि बोलने लगा कि परमेश्वर सही नहीं है, उनका आज्ञा सही नहीं है, वो हमको कंट्रोल करता है, कि हम लोग के पास भी विचार है, सोच विचार, हम लोग भी सोच के कर सकता है, वो परमेश्वर क्यों होगा, वो क्यों हम लोग को कंट्रोल करेगा, ये सब विचार है। वो खुद वो एक चीज भूल गया, वो कि वो भी एक बनाया वाला, एक क्या है, एक क्रिएचर है, उसको बनाया है, एक मालिक ने बनाया है, वो बनाया वाला एक ये है, बीइंग है, परमेश्वर में, वो भूल गया। वो खुद को ईश्वर, खुद को ईश्वर सोचने लगा। ये बहुत बड़ा गलती किया उन्होंने। तो वो बहुत लोगों को क्या किया, उन्होंने अपने कन्विंस में ले लिया। और क्या होगा, कहानी में बोलता है कि इसमें ये बताया कि उसमें 1/3 लोग, हम लोग यहाँ पढ़ता है, देखिए यहाँ में लिखा है कि 1/3 लोग यीशु क्रिस्त शैतान का सपोर्ट में हो गया, उनका साथ देने लगा। तो उसमें बताया कि उन लोगों को क्या किया है कि उन लोगों को लड़ाई हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद में क्या हुआ कि उन लोगों को वहाँ से क्या किया है, भगा दिया बोल के बता दिया। ओके, बाइबल में पढ़ने से भगा दिया वहाँ से, क्योंकि वहाँ रहना सही नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रकाशित 12 में प्रतीकों का उपयोग वो बताने के लिए करता है कि स्वर्ग में संघर्ष कैसे शुरू हुआ था। ये दो लोगों, माइकल और अजगर के प्रतीक, उनके समर्थकों, अनेक उनके स्वर्गदूतों के बीच एक संघर्ष था। मिकाएल जीत गया और अजगर स्वर्ग से निकाल दिया गया, वहां से उसको भगा दिया बोले। ओके, वो लूसीफर को वहां से स्वर्ग से भगा दिया बोले, वहां बैठने नहीं दिया। ओके, वहां से भगा दिया। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ उसके बारे में पढ़ेगा। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वतंत्र इच्छा दी थी, हम बोला था ना, उनको एक तो फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया था, और वो फ्रीडम ऑफ चॉइस इंसान को भी दिया है। याद रखिए आप लोग, हम लोग भी ऐसे मामूली नहीं है, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया है हम लोग को भी क्या सही गलत का हम लोग रीजन कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। हम लोग इंटेलिजेंट बीइंग है एक्चुअली। तो हम लोग अपना इच्छा से प्रभु को मानना है। ओके, हम लोग को फोर्स नहीं करता है गॉड। तो उसी प्रकार से लूसीफर को भी परमेश्वर फोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्या किया है, गलत इस्तेमाल किया है। ओके, तो हम लोग ये देखता है इसको, तो उसको वहां से भगा दिया, भगाने के बाद उसको वहां से आउट कर दिया, वहां से स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, और उनके इसके बाद में वहां में पाप नहीं रहा। ओके, तो हम लोग देखता है यहाँ पर यहाँ में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, यहाँ में क्या लिखा है, निर्णायक लड़ाई बोलते हैं इसको। हम लोग पढ़ने से हम लोग मालूम होता है, इसमें द डिसिसिव बैटल बोलते हैं हम लोग उसको। जो आपको आगे को बताया कि मतलब ठोकने, चीटिंग करके वो क्या किया, जैसे कि हम लोग मालूम है लूसीफर ने चीटिंग किया है कि नहीं, चीटिंग करके परमेश्वर तो सही था, गलत बनाया और कन्विंस किया स्वर्गदूत को परमेश्वर सही नहीं है बोल के। तो ये सब चीज़ चीटिंग हुआ, और ये सब चीज़ करके 1/3 स्वर्गदूतों को क्या किया बोला है, अपना काबू में ले लिया। ओके, अजगर शैतान, अभी वो लूसीफर जो है अभी शैतान बन गया। ओके, और अभी वो यहीं घूर रहा है संसार में, और हम लोग को चीट कर रहा है। देखिए शैतान प्रकाशित वाक्य 12:9 में 1/3 स्वर्गदूतों द्वारा समर्थित, मतलब 1/3 मतलब 1/3 एंजल, मामूली है, आप लोग भी सोचिए थोड़ा, 1/3 एंजल लूसीफर को कोऑपरेट किया है। इतना कन्विंस कर सकते हैं वो शैतान, सोचो इतना पावरफुल है लूसीफर, इतना। तो जितना उनको सपोर्ट किया, अल्लाह को भी उसका साथ में भगा दिया स्वर्ग से हेवन से। ओके, ये बात बताया अजगर। तो वही अजगर लूसीफर अभी जो है, अभी यहाँ संसार में शैतानों के गुरु रहे, अलग अलग माध्यम से वो
मतलब इंसान को ठगने के लिए, चीटिंग करने के लिए वो काम कर, उसका मिशन है, उसका काम कर रहा है। ओके, तो ये बात बोल रहा है। और यहाँ पर स्त्री, जब हम स्त्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ में क्या लिखा है देखिए, ये स्त्री जो है ये एक ओरिजिनल स्त्री नहीं है, औरत नहीं है जो दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल नहीं, ये एक एक आत्मिक तौर पर हमको बताया गया। ये स्त्री किसको दर्शाता है? ये स्त्री जो है कलीसिया को दर्शाता है। ओके, चर्च मेंबर, जो चर्च को बोलते हैं, चर्च को। ये स्त्री जो सफेद कपड़ा पहना हुआ है, तो ये जो है किसको साफ, पवित्र, इसमें कुछ भी खोट नहीं है, मिक्स नहीं है, जो एक वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके इच्छा के अनुसार चलता है, उसको बोलते हैं स्त्री। ये स्त्री एक्चुअली चर्च है, कलेशिया को दर्शाता है। ये असली लड़की औरत नहीं है, ये इसको एक सिंबॉलिक तौर पर, आत्मिक तौर पर इसको दर्शाया, दिखाया गया है कि ये सब चर्च मेंबर होगा, ये सब कलेशिया होगा, चर्च होगा, जो सच्चाई के मार्ग में, कोई भी गलत चीज में समझौता नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझौता, गलत चीज में कोई भी गलत वाला रास्ता में कोऑपरेट नहीं करता है, समझौता नहीं करता है, वो कलेशिया स्त्री, वो उसको बोलते हैं। वो आप हो सकता है, हम हो सकते हैं, ओके, वो है संसारिक वर्ल्डली में कोऑपरेट नहीं करता है। ओके, तो यही है कलेशिया का, इसमें हमको दिखाया है। इसको हम लोग इजिकल 1646 कोरिन्थियों के 11:2 में भी हमें लिखा है, साफ तरीका से लिखा है यहाँ पर। और दूसरा क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, बेटा लिखा है। ओके, बेटा मतलब क्या है, देखिए बेटा यहाँ में दो है, दो किस्म का बेटा है। देखिए यीशु क्रिस्त के बारे में हम लोग बात करने से, हम लोग यीशु मसीह जन्म से ही सताया गया। देखो उसका लाइफ में, देख जब यीशु क्रिस्त संसार में आया था ना, वो क्या हुआ कि वो लाइफ क्या किया, अपना सेक्रीफाइस कर दिया ना, वो उद्धार देने के लिए आया, तो संसार में हम लोग को जीवन देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए वो आया है। ओके, ताकि वो हम लोग मरण से, आनंद काल आग में ना जले, नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाए, वो चाहता था, वो वही चाहता था, वो इसीलिए वो इस संसार में आया। लेकिन एक बात है, शैतान को मालूम था कि ये पुत्र यीशु क्रिस्त का, परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त संसार में आया है तो बचाने के लिए, मतलब उद्धार देने के लिए आया है, तो ये तो बहुत फ्री गिफ्ट है, आनंद जीवन देने के लिए आया। तो शैतान जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो आए, इसलिए वो उसका योजना यह था कि उसको मार देना चाहिए। वो बहुत कोशिश भी किया, हम लोग बाइबल पढ़ने से मालूम चलता है कि यहाँ पर हेरोद के जरिए उन्होंने बच्चों को मार दिया था, कहानी को मालूम है ना। हर बच्चा को मारने का ढूंढा था, उसको नहीं मिला, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने योजना बनाई कि जैसे भी इस संसार को बचाना है, उसी तरीका से देखिए ये यीशु क्रिस्तो को मारना था। लेकिन आज प्रभु यीशु जन्म दिया और हम लोग आनंद जीवन मिल गया, शैतान हार गया, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर देखता है कि ये बच्चा जो है यीशु क्रिस्तो को भी दर्शाता है, और दूसरा क्या है, ये बच्चा उन लोगों को भी दर्शाता है, ये बेटा जो है, बच्चा जो है, उन लोगों को भी दर्शाता है जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। ओके, जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, ओके, 80-90 साल 100 साल का क्यों ना हो, बूढ़ा काल में भी अगर प्रभु को कभी उसके जीवन में मालूम नहीं था, बूढ़ा होने के बाद ही प्रभु को मालूम हो गया, सपोज होने से, उसमें आत्मा में देखने से वो छोटा सा बच्चा होता है प्रभु को जानने के बाद। वो माना कि बूढ़ा होने से भी वो प्रभु का चरण में छोटा बच्चा होता है। तो ये बच्चा क्या होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में देखने से हम लोग छोटा होता है, इसका हम लोग बढ़ता है ना। प्रभु का राज्य में हम लोग, परमेश्वर का राज्य में हम लोग क्या होता है, हम लोग छोटा सा बच्चा होता है। ओके, तो जब हम लोग छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा या बूढ़ा हो, जो प्रभु में आता है, हम लोग नया जीवन में प्रवेश हो जाता है, छोटा बच्चा होता है, तो क्या होता है, ये शैतान की निगाहें उसका ऊपर होता है, आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए हमेशा उसमें पड़ा हुआ होता है। ये बात याद रखना चाहिए। ओके, अजगर, स्त्री और बेटा के बारे में आप समझ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखता है दूसरा में क्या था, विनर बोलते हैं, डिसिसिव, निर्णयक बोल के बताया यहाँ पर। यहाँ में हम लोग देखता है कि निर्णायक युद्ध, डिसिसिव बैटल बोलते हैं, यही है एक्चुअली डिसिसिव बैटल बोलना। यहाँ पर लिखा है कि मतलब चीटिंग करके ही क्या बोलता है, जीत लेना, आगे को बताए। प्रकाशित 12:4 में लिखा है, वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, और जब वो बच्चा जाने तो उस बच्चे को निगल गए। ओके, इसका मतलब थोड़ा
इसमें कुछ सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है, कुछ है, उसका हम जानने को। शैतान ने यीशु को उसके विशेष कार्य को पूरा करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था। ओके, यीशु यीशु ने क्रूस पर मर गया, विजय प्राप्त की। देखिए, शैतान रुकावट डालने का कोशिश किया था, है कि नहीं, उसको मारने के लिए कोशिश किया था, कि सेल्वेशन को नहीं मिलने के लिए, उद्धार नहीं मिलने के लिए इंसान को। लेकिन भी परमेश्वर का योजना था वो जैसे भी, कि वो उद्धार देना ही है। ओके, शैतान हार गया, परमेश्वर यीशु क्रिस्त जीत गया। एक्चुअली यहाँ पर देखने से, जब वो क्रोस में चढ़ गया तो उसी वक्त वो जीत गया। ओके, शैतान को स्वर्ग से प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, याकूब 1:6 में हम लोग पढ़ने से मालूम। परंतु जब वो नहीं है, परंतु अब वो नहीं है, क्योंकि यीशु ने निर्णायक युद्ध जीत लिया था। शैतान को अच्छे अच्छे के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। देखिए, हमें देखने से सही चीज के लिए शैतान को अच्छे के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया गया। इसमें थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है कि देखिए, यहाँ पृथ्वी पर फेंकना, ये आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? ये शायद मेरा ख्याल से हम सोचते हैं कि ये गलत है ना। एक तरफ से हम सोचते हैं, क्योंकि इंसान सोचने से पृथ्वी में फेंकना आपको क्या गलत लगता है कि सही लगता है? आप लोग भी बोलना है, शैतान कौन से भगाते हैं, क्या गलत है कि सही है? प्लीज़ आप लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप में प्लीज़ टाइप करके बोल दीजिए ना, इसको सही है कि गलत है। एक तरफ से सही भी है, गलत भी है ना। अगर शैतान को अगर वहाँ से नहीं भगाता तो शायद स्वर्ग में भी बहुत बड़ा हंगामा होना था, है कि नहीं? यहाँ फेंक भी दिया, फेंकने के बाद भी इंसान को हंगामा कर रहा है अभी, है कि नहीं? हम लोग इसीलिए अभी कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध का मैदान में, ये बहुत बड़ा महान युद्ध है, संघर्ष है ना, ग्रेट कंट्रोवर्सी है। तो हम लोग इस संघर्ष में क्या है कि एक भागीदारी है कि नहीं? तो इसी भागीदारी या संघर्ष से हम लोग जब मतलब क्या बोलेगा, ओवरकम करके आने से, जीत के आने से ही हम लोग स्वर्ग हम लोग का होगा। तो हम लोग उससे लड़ना है। अभी हम लोग बैटल फील्ड है, हम लोग ये जो लड़ाई, युद्ध का मैदान में हम लोग अभी है। ओके, हम लोग ये नहीं बोल सकते है हाँ गलत किया है, स्वर्गदूत से यहाँ फेंक के गलत किया है, शैतान यहाँ में आने के बाद शैतान वहाँ छोड़ देने से वहाँ भी हाकार, कहीं भी डायरेक्शन से शैतान तो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, समस्या को खड़ा करने वाला शैतान है। तो उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उससे झेलना ही पड़ेगा। समस्या का समाधान तब होगा जब यीशु क्रिस्त वापस आएगा, तभी जब समय आ जाएगा तो प्रभु उनको क्या करेगा, आग के झुंड में उनको फेंका दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, है कि नहीं? तब तक हम लोग लड़ाई लड़ना है, वो मेरा है। ओके, आप लोग भी थोड़ा जब ये होने से प्लीज़ कंट्रीब्यूशन करिएगा, उसमें बताइए आप कि शैतान का नीचे आना, गिराना सही था, ये ऊपर में रखने से सही था। ओके, आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा बताइए। ओके, मेरा ख्याल से वो सही था, वह ऊपर से फेंकना गलत था एक तरफ से बन से सही भी है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कि वहाँ से फेंकने से यहाँ फेंकेगा और यहाँ ना फेंकने से वहाँ भी प्रॉब्लम होगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है जिसको हमको झेलना पड़ेगा। ओके ओके, हम यीशु की जीत में विजयी है। ओके ओके, ऑफ कोर्स हम लोग खुद शैतान से लड़ नहीं पाएगा, यीशु क्रिस्त का शक्ति से, उसका पावर से ही हम लोग ओवरकम कर सके। हम लोग अपना इंसान का शक्ति से कभी भी ओवरकम नहीं कर सके। ओके, ये बात याद रखने, ओनली थ्रू जीसस वी कैन ओवरकम। यीशु क्रिस्त का शक्ति से, उसका होली स्पिरिट, उसका पावर से हम लोग ओवरकम कर सके। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करना है, वी हैव टू कोऑपरेट विद गॉड। परमेश्वर के साथ में हम लोग कोऑपरेट करना है, ईश्वर के साथ में हम लोग चलना है, उसका मार्ग में चलने से तभी ईश्वर हम लोग को साथ दे सकते हैं, नहीं तो यीशु क्रिस्त हम लोग को साथ नहीं दे सकता है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस हम लोग का है, पावर ऑफ चॉइस हम लोग का है, तो हम लोग इस परमेश्वर हम लोग को फोर्स नहीं कर सकता है। हम लोग खुद यीशु के ऊपर, हम लोग परमेश्वर के ऊपर हम लोग डेडिकेशन होना है, ये बहुत जरूरी है। विजेता, अभी हम लोग ज़्यादा विनर बोलते हैं, तो हम विजेता में देखने से हम लोग को मालूम चल जाता है। यहाँ में क्या लिखा है, यहाँ में देखता है कि इसमें लिखे वे मेमे के लहू
मेमने के लहू की लिखा है यहाँ पर के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और क्या लिखा है, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु मृत्यु भी सह ली। मीन्स ही सेक्रीफाइस, मतलब अपना अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हो गया, अपना लाइफ देने के लिए भी तैयार हो गया हम लोग को बचाने के लिए ना। ये क्या बोलते हैं, नरक से बचाने के लिए हम लोग को ये इतना डिसीजन, बड़ा डिसीजन परमेश्वर ने लिया। ये बहुत बड़ा महान डिसीजन है। परमेश्वर का हम लोग को धन्यवाद देना है। यीशु जीता और हम भी यीशु के लहू के द्वारा जीत सकते हैं। देखिए, यीशु तो जीत लिया ना। हम लोग अपना पापी अपना ताकत से तो शैतान को नहीं जीत सकता, लेकिन उनके लहू की जरिए हम लोग शैतान को जीत सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। उनकी जरिए से हम लोग उनका उनका ताकत की जरिए वो हम लोगों को मदद करेगा। यीशु क्रिस्त हम लोगों को मदद करेगा बोल के बताया। हम पहले ही जीत चुके हैं, परंतु यीशु की अंतिम विजय अभी बाकी है। देखो, अभी देखिए, पहले से जीतना तो जीत गया शैतान को, लेकिन अंतिम विजय अभी बाकी है। विजय मीन्स उसका मतलब क्या है? अंतिम विजय का मतलब 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 22-26 में ये बता रहा है, हम पहले ही जीत चुके हैं बोला। देखिए, तो यीशु क्रिस्त जब क्रॉस में चढ़ गया उसी समय जीत लिया शैतान को। ओके, लेकिन परंतु यीशु की अंतिम विजय अभी बाकी है। लेकिन अभी बाकी कैसे बाकी है? क्योंकि यीशु क्रिस्त जब वापस आएगा तो शैतान को क्या होता है, आग से जल के जब खत्म कर देगा ना, सब हमेशा के लिए पाप को खत्म कर देगा, शैतान को खत्म कर देगा, तभी वो विजय होगा बोला। विजय तो ऐसे हो चुका है, लेकिन मारने का कंप्लीट हो जाएगा बोल के बताइए। पॉइंट वही है। तो हालांकि संघर्ष का अंत अभी बाकी है, हम पहले ही विजयी हो चुके हैं। जब हम विश्वास के द्वारा मसीह ने हमारे लिए जो किया उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे शरण रहित कर दिए जाते हैं और हम परमेश्वर के सामने शुद्ध हो जाते हैं। ये लिखा है ना यहाँ पर, ये लिखा, हम जीत गए हैं और परमेश्वर जय पाने वालों को सब कुछ देगा। जो उसको कोऑपरेट करता है, साथ देता है, उसको साथ देने वाला में ये साथ देगा बोल के बताए। ओके, दूसरा यहाँ में क्या लिखा है फिर? हम लोग, शैतान पलटवार करता है, वो इधर उधर काम करके काम कर क्या। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ओके, ये अब ये देखने से देयर इज द कलेसिया ना, चर्च से जो प्रभु तो चला गया स्वर्ग में, तो उनको जो मानने वाला जो है, अभी जो रेमनेंट लोग है, उन लोगों को ऊपर में आक्रमण कर रहा है। ओके, हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। शैतान ने कितने समय तक कलीसिया को सताया था? प्रकाशित वाक्य 12:6-14 में हम लोग देखने से देखता है, यह भविष्यवाणी का समय हम लोग देखने से मालूम होता है। देखो, 42 मंथ्स के बारे में हम लोग मालूम होता है बाइबल में ना। प्रकाशित वाक्य 11:2 में लिखा 42 मंथ्स में 1260 डेज और ईयर्स बोलता है उसको ना। अभी हम लोग देखने से मालूम होता है। देखो, पवित्र नगर रोंदा गया। अभी हम लोग देखता है 13:5 में पशु का अधिकार और 1260 दिन ना। देखिए, जब इसका कहानी है, हिस्ट्री, चार्ज हिस्ट्री है, 42 मंथ्स कब से शुरू हुआ? 538 AD से शुरू हुआ। परमेश्वर का आदमी को क्या क्या सताया। एक समय था जो बाइबल को पढ़ने का मौका नहीं देता है ना, कैथोलिक में और ये पोप लोग ना, उस टाइम में और स्ट्रिक्ट था। शैतान इस्तेमाल किया उस टाइम, बाइबल को इस्तेमाल किया और बाइबल को ही मतलब उलट पुलट करे, पलटवार किया है, बाइबल को यूज़ किया, मतलब बाइबल को दिखने नहीं दिया किसी को। और वही बाइबल को उसमें हम लोग देखने से पेपेसी कैथोलिक पेपेसी सिस्टम में देखिए, वो बाइबल को पढ़ने के लिए क्या होता है, कोई भी पढ़ने नहीं सकता, सिर्फ प्रीच पढ़ सकते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं पंडित जो याजक लोग पढ़ सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। ब्रेवरेंड और ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोला था, बिशप लोग पढ़ सकते हैं, पोप बिशप लोग ना, और कोई टच नहीं कर सकता है, ये ले मेंबर लोग टच नहीं कर सकते। तो जो भी सिखाएगा गलत सिखाने से भी उसी को सही समझ के मानना होगा। ये बहुत खराब चीज़ था। ये ऐसे शैतान उसको इस्तेमाल किया चर्च को भी, है कि नहीं। एक समय चर्च हिस्ट्री में देखने वो 538 से शुरू हुआ, 1798 को खत्म हुआ। ये दोनों 538
AD से 1798 का बीच में कितना हुआ साल, 1260 ईयर्स वो रूल किया। उसमें जो बाइबल को पढ़ेगा उसको क्या कर पकड़ लिया, बोले से जिंदा जला देता था पोप, बिशप जो है जिंदा जला देता वो लोगों, उसको बाघ का पिंजरा में डाल देता था, शैतान है बोल के। और वही बिशप पोप लोग क्या करता था, उसमें सर्टिफिकेट भी देता था, जो स्वर्ग में जाने वाला भी उसके जरिए जाएगा। तो ऐसे कुछ कारण देखो, शैतान ऐसे तरीका से यही बाइबल को गलत तरीका से इस्तेमाल किया। ये हम लोग को ये इसका बारे में 42 मंथ्स का बारे, इसका बहुत बड़ा लंबा स्टडी है। एक दिन हम लोग इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएगा और हम एक दिन इसका डिस्कस करेंगे ना। ये है 1200 डेज ने सताया। तो दो गवाही मतलब 2 विटनेसेस ना। तो हम लोग उसमें देखते हैं वो कौन कौन है 2 विटनेसेस, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल ना, जो बाइबल का इच्छा के अनुसार चलता है। जंगल में स्त्री का मतलब क्या है, जो उस समय में जो परसिक्यूशन हुआ था 538 AD से में जब परसिक्यूशन शुरू हो गया था पॉप बिशप का समय, उस टाइम में क्या हुआ है, वो जो परमेश्वर का जो पक्का मानने वाला जो आदमी लोग था, वो लोग बाइबल को मानता था। तो क्या उसे परसिक्यूशन हुआ, वो लोग वो बिशप पॉप लोग का इंस्ट्रक्शन में जाना नहीं चाहता था। तो उस टाइम में क्या किया, ये लोग को मारा काटा और परसिक्यूशन किया, जलाया, ऐसे बहुत हुआ। देखो ऐसे अटैक हुआ था, शैतान ऐसे अटैक किया था, ये मैं बताता ना। तो यहाँ पर हम लोग पशु का अधिकार, यहाँ में हम लोग देख सकता है जंगल में स्त्री। तो स्त्री जो है चर्च है, चर्च कलीसिया है, जो भटक गया है, वो उसमें नहीं है, में चला गया जंगल में, कि नहीं। तो परमेश्वर को मानने वाला लोग, ओके, क्योंकि अंतिम दिन में भी ऐसे ही हालत होगा, अंतिम दिन में भी ऐसे ही होगा। जो ईश्वर को पक्का मानने वालों को क्या होगा कि परसिक्यूशन होगा लास्ट डे में, और वो लोग बहुत कम हो जाएगा, कम से कम बन जाएगा बोल के बताए। ओके, तो हम जंगल में हम लोग देखने से स्त्री बन से जंगल में स्त्री का हम लोग देखता है प्रकाशित वाक्य 12:6 में। और हम लोग पशु का अधिकार देखने से हम लोग मालूम होता है पशु का अधिकार, या मैं दानियल 7:29 में देखता है। तो पवित्र नगर इसको भी हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। तो ये सब हम लोग को दिखाता है, यहाँ में मिलाता है कि यहाँ में कौन क्या है। 42 मंथ्स 1260 दिन है, एक समय और समयों और आधे समय बोल के बताए। दानियल और प्रकाशित वाक्य सभी सताओं की अवधियाँ समान है। यह इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में अच्छा से आप लोगों को बताएगा, इसका फट से आप लोग नहीं समझेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकता है, तो शैतान पलटवार करता है। पलटवार कैसे करता है उसका हम लोग देखता है। भविष्यवाणी के समय एक दिन एक वर्ष की बराबर है, ठीक है। 1260 बाइबल के मुताबिक एक दिन एक साल होता है, ओके। तो 538 AD से हम लोग काउंट करने से 1798 में 1260 ईयर्स जो है पोप जो है क्या क्या है, पोप जो है क्या क्या है, ये हुआ अटैक किया परमेश्वर का आदमी को, है ना, सताया, परसिक्यूशन, डार्क एजेस बोलता है। बाइबल को देखने नहीं देता था, वो लोग सिर्फ देखता था। तो जो देखने का कोशिश करता था, हाँ नहीं ये गलत सिखा रहा है बोल के मालूम हो गया, तो उसको परसिक्यूशन करता था बोल के बताया। 538 से लेके 1790 तक इसको ऐसा हुआ, नेपोलियन के समय में हुआ। उस समय दौरान विश्वास योग्य लोगों के परमेश्वर ने जंगल कम आबादी वाले स्थानों में रखा था। हमने इसको देखता है, परमेश्वर ने उस समय के दौरान अपने कलीसियाओं की देखभाल की, और वह अंत समय के दौरान भी विश्व योग्य सोच लोगों को देखभाल करे। सो देखो हम लोग बाद में ना पूरा दुनिया एक हो जाएगा, संडे लो पूरा हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। ईश्वर का पक्का मानने वाला अंतिम दिन में कम हो जाएगा, और बाद में ऐसे समय आएगा कि मतलब परमेश्वर का वचन को जो मानता है उसको ऊपर में आक्रमण किया जाएगा, और ईश्वर को मानने वाला आदमी कम हो जाएगा, जंगल में गुफा में लोग छुपेगा। लेकिन अंतिम में क्या करेगा, परमेश्वर उसको सीखो ही बचाएगा बोलता है, और वही कम लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। देखिए इसका मतलब अभी हम बोले नहीं सकते कौन कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा ना, क्योंकि क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अभी तक स्वस्थ रहना है, हम लोग एकदम भरोसा होना ईश्वर के ऊपर में स्ट्रांगली, और समझौता नहीं करना है, वही। तो सोच पर आक्रमण किया जाता है, ये हम आगे को बता दिया था। सोच पर वही है जो जो रेमनेंट चर्च
जो लास्ट अंतिम में बचा है उन लोग के लिए बारे में बात है, हम बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया है। सो एनीवे एलेन जी वाइट का लिखा वाला पुस्तक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ज़रूरत के समय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परंतु वो हमें उससे प्रेम करने और उसके आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। हमें उसे अपना अविभाजित प्रेम देना चाहिए, और वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और उस पर विश्वास करें। वो हमारी इच्छाओं को समझता है, और हर मुसीबत के समय में मदद करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन है। हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया है, परंतु हमारे पास मसीह की सहायता है, और उसके नाम से हम विजयी हो सकता है। ये से लिखा है। ओके, थैंक यू। थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि ये जो थोड़ा सा प्रोफेसी स्टडी है और डैनियल रिवलेशन का भी थोड़ा सा कंबाइन किया है, इसलिए ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी हैप्पी साबत, हैप्पी प्रिपरेशन डे ना, प्रिपरेशन फ्राइडे है, अभी साबत शुरू होने वाला है। आप लोग सब लोगों को थैंक यू अच्छा से सुनने के लिए। नमस्ते।